चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायो क्लास 11 फॉर नीट। कौन से वैज्ञानिक जीवों के वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंड का उपयोग किया? तो वो थे अरस्तु। दूसरा है, अरस्तु ने पादपों को सरल जातिवृत्तीय लक्षण के आधार पर वृक्ष, शाख और झाड़ी में वर्गीकृत किया। गलत। नॉर्मल पर वर्गीकृत किया, जाति वृत्तीय लक्षणों पर आधारित नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, दो जगत प्रणाली किसने दी? तो कैरोलस लीनियस ने दी थी। चौथा है, इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स एक कोश की, बहुकोश की और प्रकाश संश्लेषी एवं एक प्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। दो जगत प्रणाली के हिसाब से सही बात है, क्योंकि इनमें भेद नहीं कर सकते थे। उसके आधार पर उन जगतों के नाम बताइए जिन्हें कैरोलस लीनियस ने दिया। एक था पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। अरस्तु ने पादपों को सरल लक्षणों के आधार पर किसमें वर्गीकृत किया था? सरल लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया था। आकार के लक्षणों पर आधारित था और यह वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया था। अगला है, ए और बी जगत विभिन्न वर्गीकरण पद्धति में नियत रहे, ठीक है, लेकिन इन जगतों में कौन से जीव शामिल होंगे यह परिवर्तित होते रहे। अन्य जगत की सी और डी समय के साथ अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा भिन्न रूप से समझे गए। तो ये थे पादप और प्राणी जगत हमेशा नियत रहे, बाकी और बदलते रहे, आते रहे, और सीधा यह परिवर्तित होते रहे और अन्य जगत की संख्या और लक्षणों के साथ साथ अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा भिन्न रूप से समझे गए। नेक्स्ट है अपना चार्ट दे रखा है। चार्ट के थ्रू याद करने में आसानी होती है। तो ऊपर 5 किंगडम दे रखी हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, इधर फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया है। तो जो इधर कैरेक्टर दे रखे हैं, फर्स्ट है कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की। तो जो कोशिका है मोनेरा में कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक, और बाकी के सारे किंगडम में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। फिर जो सेल वॉल है वो मोनेरा में सिर्फ 4 किंगडमों में प्रेजेंट है और एक में एब्सेंट है। एनिमलिया में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। मोनेरा में जो है सेलुलोज रहित होती है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है और एमिनो अम्ल की। और यूकैरियोटिक में जो प्रोटिस्टा है उसमें सेलुलोज की होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज रहित, सेलुलोज नहीं पाया जाता। प्लांटी में काइटिन की बनी होती है और एनिमलिया में अनुपस्थित होती है। अगला है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली मोनेरा में एब्सेंट है और बाकी सब में प्रेजेंट है। काय संरचना, काय संरचना जो है मोनेरा की और प्रोटेस्टा की दोनों की सेलुलर है, कोशिकीय है। उसके बाद फंजाई की है बहुकोशिकीय अग्रणी तक, और प्लांटी की है ऊतक अंग, और एनिमलिया की सबसे विकसित है ऊतक अंग तंत्र तक। अगला है लक्षण है, अगला लक्षण क्या है? पोषण की विधि। तो मोनेरा स्वयंपोषी और परपोषी दोनों होता है। स्वयंपोषी में ही रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी दोनों होता है, और परपोषी में मृतपोषी और परजीवी दोनों हो सकता है। प्रोटेस्टा स्वयंपोषी होता है और परपोषी दोनों होता है। स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषी होता है, रसायन संश्लेषी नहीं होता प्रोटेस्टा। अगला है फंजाई। फंजाई जो है पूरा कंप्लीटली परपोषी है, और परपोषी में मृतपोषी और परजीवी है। प्लांटी जो है वो क्लियर
कम्प्लीटली स्वयपोषी है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करने के कारण। और लास्ट आता है एनिमलिया जो पूर्णतः परपोषी है, प्राणी संभोजी और मृतोपोषी आदि। आगे अपन चलते हैं, ये तो हो गया। अगला है उत्पादक कितने जगत में से संबंधित है? 3 से। कौन कौन से उत्पादक हैं और कौन से नहीं है? तो 2 नहीं है, एनिमलिया परपोषी है और फंजाई परपोषी है। बाकी के जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी तीनों स्वयपोषी है, उत्पादक में आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अगला है एक कोश के यूकेरियोटिक स्वयपोषी जीव को किस जगत में रखा गया? एक कोश की है, मतलब यूनिसेलुलर, और यूकेरियोटिक तो प्रोटिस्टा में आता है। और एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता तो वो मोनेरा में आता। कितनी जगतों में सेलुलोज सहित कोशिका भित्ति उपस्थित होती है? एक तो प्लांटी में होती है और एक प्रोटिस्टा में होती है। 2 प्लांटी और प्रोटिस्टा। फिर जीवन के 3 अनुक्षेत्र पद्धतियों भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे में रखा गया था। सही है। मोनेरा को 2 में बांटा गया था, 3 डोमेन में, जो थे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और बाकी तीसरा डोमेन में बाकी सारे किंगडम चारों को रखा गया था। अगला है R.H. विटकर के अनुसार क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम कितने जगत से संबंधित है? तो R.H. विटकर के अनुसार ये चारों एक ही जगत से संबंधित है, वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास भी आता है, क्लोरेला भी आता है, अमीबा भी आता है और पैरामीशियम भी आता है। ऊपर दी गई टेबल में कितने लक्षण फंजाई और प्लांटी जगत में असमान है? 3। मतलब फंजाई और प्लांटी में अलग अलग कौन से हैं? जैसे फंजाई एक तो परपोषी है, प्लांटी स्वयपोषी है, इसकी कोशिका भित्ति फंजाई की काइटिन की बनी है, प्लांट की जो है सेलुलोज की बनी है। पोषण विधि बताई दी, वो जो फंजाई वो विषमपोषी और जो प्लांटी है स्वयपोषी है। और तीसरी काय संरचना। अगली है आकृति के आधार पर जीवाणु कितने समूह हैं? बैक्टीरिया के उनके नाम बताइए। तो 4 हैं। पहला कोकाई में गोल, बेसिलाई में छड़ाकार, तीसरा है विब्रियो कोमाकार, चौथा है स्पाइरेला स्प्रिंगला के आकार का। 4 है। अगला है वर्गीकरण की परिसीमा समय के साथ बदलती रहती है, क्यों बदलती रहती है हर बार वर्गीकरण सीमा? क्योंकि इसमें लक्षण नए ऐड हो जाते हैं, हमारी समझ में सुधार हो रहा है। सभी जीवों को जगत मोनेरा में रखा गया है तथा एक कोश के यूकेरियोटिक को, तो सभी प्रोकैरियोटिक जगत को मोनेरा में रख दिया, ठीक है। और एक कोश की है जो यूकेरियोटिक वो प्रोटिस्टा में गए, चल ठीक है। आगे चलते हैं। विटकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार क्लेमाइडोमोनास एवं अमीबा को प्रोटिस्टा जगत में वर्गीकृत किया गया, जबकि पूर्व जगत वर्गीकरण में इन जीवों को अलग जगत वर्गीकृत किया गया था। सत्य है। 5 जगत में क्लेमाइडोमोनास अमीबा को प्रोटिस्टा में रखा गया, पहले अलग जगत में आते थे। मोनेरा जगत के मुख्य सदस्य हैं बैक्टीरिया, मेन जीवाणु सभी स्थानों पर पाए जाने की वाले सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक होते हैं। सही बात है। परजीवी के रूप में जीवाणु अन्य जीवों में और सतह पर भी रह सकते हैं। सही बात है, सत्य। और ये चारों प्रकार कौन से हैं? बैक्टीरिया की शेप के आधार पर ये है कोकस गोलाकार, ये विब्रियो कोमाकार, ये स्पाइरेला और ये बेसिलाई छड़ाकार। ठीक है। अगला दे रखा है बैक्टीरिया का, इसमें पहचानना ए और बी को। ए जो है वो है हेट्रोसिस्ट और बी है म्यूसिलिजिनस शीट जो है श्लेष्म में आच्छादित है।
कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण और शुष्कन या शुष्क वातावरण से बचाव के लिए। ठीक है, अगला है